हम सब जानते हैं कि माता गांधारी के श्राप के बाद जब द्वारका का अंत हुआ तब श्री कृष्ण ने भी इस धरती से विदा ली। लेकिन एक सवाल अक्सर अनकहा रह जाता है, जब कृष्ण नहीं रहे तब उनकी सबसे प्रिय, उनके हृदय की धड़कन राधा रानी का क्या हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण कैसे बिताए? उनकी आखिरी इच्छा क्या थी और उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा क्या वरदान मांगा जिसकी चर्चा आज भी भक्तों के बीच होती है? यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, यह दो आत्माओं के मिलन की गाथा है। एक ऐसा संबंध जो समय, दूरी और मृत्यु से भी परे है, जहां शरीर अलग हो सकते हैं लेकिन आत्माएं कभी जुदा नहीं होती। तो आज हम जानेंगे राधा रानी के अंतिम समय की वह रहस्यमयी कथा, उनकी अधूरी सी लगने वाली मगर दिव्य इच्छा और उस प्रेम का सच जो युगों से अमर है। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह ज्ञान और भक्ति का गहरा संदेश है, इसलिए इसे आधा छोड़कर मत जाइए। पूरी कथा सुनेंगे तभी इसका अर्थ समझ पाएंगे। तो आइए इस रहस्य की शुरुआत करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। बरसाने की वे शांत पगडंडियां, जहां कभी श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज थी, आज भी वहां हवा में कुछ बाकी है। प्रेम की आहट, बांसुरी की धुन और वह विरह जो सदियों से भक्ति को जीवित रखे हुए है। लेकिन इस कथा की शुरुआत न तो बरसाने की गलियों से होती है और न ही वृंदावन के रास से। यह कहानी शुरू होती है एक एकांत कुंज से, जहां वृद्ध हो चुकी राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। समय ने उनके शरीर को झुका दिया था, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, चाल धीमी हो चुकी थी, पर उनका हृदय वह आज भी उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण के नाम पर धड़कता था। जब कभी कहीं से बांसुरी की हल्की सी ध्वनि सुनाई देती, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती, होंठों पर मुस्कान तैर जाती, मानो स्मृतियां फिर से जीवित हो उठी हों। कृष्ण जब मथुरा के लिए वृंदावन से गए तब राधा ने संसार से दूरी बना ली। उन्होंने न विवाह किया, न किसी और संबंध को स्वीकार किया। वे वृंदावन के एक शांत एकांत स्थान पर रहने लगी। हर दिन उनका क्रम एक जैसा होता, प्रातः सूर्योदय के साथ उठना, यमुना तट पर जाकर जल अर्पित करना और फिर अपनी कुटिया में लौटकर प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा उस एक क्षण की जब कृष्ण लौटेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन वे अवश्य आएंगे। गांव के लोग उन्हें एक साध्वी के रूप में देखते थे। किसी को उनका अतीत नहीं पता था, कोई नहीं जानता था कि यह मौन स्त्री कौन है। लेकिन एक बात सभी समझते थे, उनका समर्पण केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए है। एक दिन अपने दैनिक क्रम के अनुसार वे यमुना तट पर खड़ी थीं। जल अर्पण करते हुए अचानक उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठी। वातावरण अचानक शांत हो गया, हवा जैसे ठहर गई और उनके भीतर एक अनजाना कंपन उठने लगा। उसी संध्या वे अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठी। उन्होंने तुलसी को प्रणाम किया और धीमे स्वर में कहा, अब समय निकट है, मेरा जाना निश्चित है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरी एक अंतिम इच्छा है। राधा ने साफ शब्दों में कहा, मैं तब तक यह शरीर नहीं छोड़ूंगी जब तक खुद श्री कृष्ण मुझे विदा करने नहीं आएंगे, जब तक वे सामने आकर प्यार से मेरा नाम राधे नहीं पुकारेंगे, तब तक नहीं। उनकी यह बात सुनकर गांव वाले चौंक गए। वे सोचने लगे, द्वारका के महाराज जिनके पास राजपाट और अपार शक्ति है, वे भला इस वृद्ध स्त्री से मिलने क्यों आएंगे? लेकिन किसी ने भी राधा की भक्ति पर शक नहीं किया। सब जानते थे कि उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ प्रेम जिया है। उनके लिए कृष्ण कोई राजा नहीं थे, वे उनके प्राण थे। उधर द्वारका में श्री कृष्ण के पास सब कुछ था, महल, सम्मान, शक्ति, फिर भी दिल के किसी कोने में खालीपन था। कभी कभी इंसान सब कुछ पा लेने के बाद भी भीतर से अधूरा रह जाता है। उस दिन कृष्ण भी वही अधूरापन महसूस कर रहे थे। अचानक उनके अंदर एक गहरा कंपन उठा, जैसे कोई दूर से उन्हें पुकार रहा हो। उन्होंने आंखें बंद की और राधा की आवाज उनके मन में साफ गूंज उठी। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन दिल को अजीब सा सुकून मिला। उन्होंने बिना देर किए सब कुछ छोड़ दिया और उसी पल उस एकांत कुंज की ओर चल पड़े जहां राधा इंतजार कर रही थी। जब वे वहां पहुंचे, राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पास बैठी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत, मन ध्यान में डूबा हुआ। कृष्ण ने बहुत धीरे से पुकारा, राधे। जैसे ही यह शब्द उनके कानों में पड़ा, राधा ने आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर अलग ही चमक आ गई। उनकी नजरों में वही प्रेम था जिसे न पूरी तरह कहा जा सकता है और न छुपाया जा सकता है। राधा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, प्रभु अब जाने का समय आ गया है, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। वह एक स्पर्श जिसने वर्षों का विरह एक पल में खत्म कर दिया। धीरे धीरे राधा की सांसें हल्की होने लगीं, चारों तरफ सन्नाटा छा गया और तुलसी के उसी पेड़ के नीचे उन्होंने शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां प्रेम आत्माओं का होता है वहां मृत्यु अंत नहीं। उसी पल एक ऐसा रहस्य जन्मा जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। राधा की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन उनके आखिरी शब्द अब भी श्री कृष्ण के मन में गूंज रहे थे। जाते जाते राधा ने कहा था, प्रभु जिस दिन इस धरती से प्रेम का असली अर्थ मिटने लगेगा, उस दिन मैं फिर लौटूंगी। मुझे फिर जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम इस सृष्टि की सांस है
और इसे खत्म नहीं होने दिया जा सकता। जहां राधा ने देह त्यागी थी, वहीं कुछ समय बाद एक नया पौधा उगा। वह साधारण पौधा नहीं था, उसकी चमक अलग थी, आभा अलग थी। लोग कहते थे वह तुलसी से भी ज्यादा उज्जवल है। गांव वालों ने उसे राधा वृक्ष कहना शुरू कर दिया। वहां पूजा होने लगी, दीप जलने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी जगह एक और रहस्य पल रहा है। राधा के पुनर्जन्म का रहस्य। युग बीत गए, समय बदल गया। लोगों के लिए प्रेम धीरे धीरे सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया। भावना की जगह वासना ने ले ली। रिश्ते दिखावे में बदलने लगे। इसी दौर में बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया ललिता। पर वह साधारण बच्ची नहीं थी। बिना सीखे ही वह बांसुरी बजा लेती थी। उसकी धुन सुनकर पेड़ों की पत्तियां हिलने लगती, पक्षी चहकने लगते। गांव वाले कहने लगे यह कोई साधारण लड़की नहीं, किसी देवी का अंश है। कई लोग कहते इसे देखकर राधा की याद आ जाती है। जब ललिता 7 साल की हुई, एक दिन वह यमुना किनारे बैठी थी। तभी एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने ललिता की आंखों में देखा और जैसे ठहर गए, धीरे से बोले, वही आंखें, वही मुस्कान। राधा, तुम लौट आई। ललिता को अक्सर सपनों में एक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देता। वह कुछ नहीं कहते, बस बांसुरी बजाते और वह धुन उसके दिल को छू जाती। वह समझ नहीं पाती, पर उसे लगता जैसे यह सब पहले भी हो चुका है। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, प्रेम क्या होता है? माँ हंसकर बोली, तू अभी बच्ची है, तुझे क्या समझ प्रेम की। ललिता चुप हो गई, पर उसकी आंखों में एक पुराना सा दर्द था, जैसे यह सवाल उसने पहले भी कभी पूछा हो। 13 साल की उम्र में एक दिन वह यमुना किनारे बांसुरी बजा रही थी। अचानक उसकी बांसुरी से अलग सी धुन निकलने लगी, वही धुन जो वह सपनों में सुनती थी। तब से उसके पास की जमीन हल्की सी दरकी, मिट्टी के भीतर से कुछ चमका। ललिता ने खोद कर देखा, एक मूर्ति थी, एक स्त्री की मूर्ति, जिसके हाथ में बांसुरी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक धीमी सी आवाज गूंजी, तुम लौट आई राधे। ललिता घबरा गई। वह इधर उधर देखने लगी, कौन था और उसे राधे क्यों कहा गया। उस दिन के बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। वह ज्यादा चुप रहने लगी, गहराई में सोचने लगी। वह जानना चाहती थी वह कौन है, उसका जन्म क्यों हुआ है और क्यों प्रेम और कृष्ण शब्द उसके दिल को इतना छू जाते हैं। इसी बीच एक तपस्वी संत जो वर्षों हिमालय में साधना करके लौट रहे थे, बरसाने पहुंचे। जब उन्होंने ललिता को देखा तो ठिठक गए। उन्होंने कहा, युगों पहले मैंने ऐसी ही आंखें राधा में देखी थीं। कन्या, तुम इस युग की साधारण आत्मा नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। ललिता ने सीधा सवाल किया, कौन सा उद्देश्य? संत ने आंखें बंद की, कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, इस युग में प्रेम सिर्फ बोलने की चीज बन गया है, लोग उसे महसूस नहीं करते। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि दुनिया को फिर से याद दिलाया जा सके कि प्रेम क्या होता है। और यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की अगली परत जो अभी बाकी है। बरसाने की गलियों में फिर से कुछ अलग सा माहौल बनने लगा था, जैसे हवा में कोई पुरानी कहानी दोबारा सांस ले रही हो। ये कहानी नई लग रही थी, लेकिन असल में बहुत पुरानी थी। राधा के फिर से जन्म लेने की कहानी। ललिता अब बड़ी हो चुकी थी, उम्र तो किशोर थी, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। बिना वजह दिल तेज धड़कता, लगता कोई उसे पुकार रहा है। कई रातों से वो चुपचाप यमुना किनारे जाकर बैठ जाती, पानी को बहते देखती और उसी अजनबी चेहरे के बारे में सोचती जो बार बार उसके सपनों में आता था। वो चेहरा साफ नहीं दिखता था, लेकिन उसकी मुस्कान दिल को छू जाती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी से प्यार हो जाए बिना उससे मिले? माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिटिया, असली प्यार बोलकर नहीं होता, वो बस हो जाता है, बिना वजह, बिना शर्त। पर ललिता का हाल कुछ और ही था। उसका दिल उस इंसान के लिए धड़क रहा था जिसे उसने कभी सामने से देखा तक नहीं था। कुछ दिन बाद आश्रम के एक संत ने उसे बुलाया। माहौल शांत था, लेकिन बात बहुत बड़ी थी। संत ने धीरे से कहा, राधे, अब वक्त आ गया है। वो इस युग में जन्म ले चुके हैं, लेकिन इस बार राजा बनकर नहीं, एक साधारण ब्राह्मण घर में जन्म लिया है उन्होंने। तुम्हें खुद उन्हें ढूंढना होगा। ये सुनते ही ललिता की आंखों में चमक आ गई, जैसे सालों से जिसका इंतजार था वो पल करीब आ गया हो। लेकिन उसके मन में एक डर भी था, मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? उसने पूछा। संत ने मुस्कुराकर कहा, जब वो सामने आएंगे ना, तुम्हारा दिल खुद बता देगा। पहचान दिमाग से नहीं, दिल से होगी। लेकिन याद रखना, इस बार राह आसान नहीं है। अब जमाना बदल चुका है। इस बार तुम्हें अपने प्यार के लिए समाज का सामना करना पड़ेगा, और सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों को समझाना पड़ेगा कि असली प्रेम क्या होता है। उधर कहीं दूर एक युवा साधु लोगों को ज्ञान दे रहा था। उसका नाम था अनंतानंद। उसकी बातों में सुकून था, आंखों में गहराई। लोग उसे एक साधारण संत समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर कौन सी सच्चाई छुपी है। जब अनंतानंद प्रवचन देते तो उनकी बातों में ऐसा असर होता कि लोग खुद ब खुद रो पड़ते। वो कहते, प्रेम सिर्फ शरीर का रिश्ता नहीं होता, ये आत्मा का जुड़ाव है। प्रेम का मतलब है त्याग और पूरा समर्पण। लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते, लेकिन सच ये था कि अंदर से वो खुद भी अधूरे थे। हर रात वो चुपचाप यमुना किनारे जाकर बैठ जाते, आंखें बंद करते और उस अनजानी स्त्री की कल्पना में खो जाते, जो कभी सपनों में आती, कभी एहसास बनकर,
दिल को छू जाती। उधर संत के कहने पर ललिता ने एक सुबह अपने माता पिता के चरण छुए और बिना किसी को बताए अपने प्रेम की तलाश में निकल पड़ी। उसके हाथ में बस एक छोटी सी बांसुरी थी और दिल में पक्का इरादा। वो गांव गांव घूमती, कहीं कथा सुनती, कहीं साधुओं से मिलती, हर चेहरे को गौर से देखती, शायद यही वो हो। लेकिन जिस शांति की उसे तलाश थी वो किसी में नहीं दिखी। एक दिन रास्ते में उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। उसने पूछा, बेटी क्यों यूं भटक रही हो? ललिता ने सीधा जवाब दिया, मुझे किसी अपने को ढूंढना है। बुजुर्ग औरत ने उसकी आंखों में कुछ अलग सा तेज देखा। बोली, अगर वो सच में तुम्हारा है तो ये बांसुरी बजाओ, जो तुम्हारे लिए बना होगा वो खुद इस धुन से खींचा चला आएगा। ललिता पहाड़ी पर चढ़ी और पहली बार दिल खोलकर बांसुरी बजाई। धुन ऐसी थी कि हवा भी रुक गई। उसी पल कई मील दूर बैठे अनंतानंद की आंखें नम हो गईं, जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज फिर से सुनाई दे गई हो। ललिता 8 गांव पार कर चुकी थी। हर जगह वही धुन, वही इंतजार। उसे बार बार महसूस होता कि वो पास ही है, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। थककर उसने प्रण लिया, अगर अगली पूर्णिमा तक वो नहीं मिला तो मैं यमुना में कूद जाऊंगी। पूर्णिमा से पहले की रात उसने आखिरी बार बांसुरी बजाई। धुन इस बार और गहरी थी, सीधी आत्मा तक उतर जाने वाली। उसी समय हिमालय में बैठे अनंतानंद ने वो धुन साफ साफ सुनी। वो चौंक गए, ये वही है। उनके होंठों से निकला। उन्होंने तुरंत हिमालय छोड़ दिया। उस रात ललिता को फिर सपना आया। इस बार सपना अलग था। वो और कृष्ण यमुना किनारे बैठे थे। राधा पूछ रही थी, क्या इस बार भी हमारी कहानी अधूरी रह जाएगी? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं राधे, इस बार दुनिया तुम्हारे प्रेम की पूर्णता देखेगी। सपना टूटते ही ललिता के अंदर नई उम्मीद जाग उठी। कुछ समय बाद वो वृंदाधाम पहुंची, वो जगह जहाँ कहा जाता है कि राधा ने आखिरी बार कृष्ण को देखा था और प्रण लिया था कि जब तक प्रेम पूरा नहीं होगा वो लौटती रहेगी। वहां कथा चल रही थी, कथा सुना रहे थे अनंतानंद। ललिता दूर खड़ी थी, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज वही असर। उस दिन वो कह रहे थे, प्रेम वो नहीं जो पास रहकर साथ निभाए, प्रेम वो है जो दूर रहकर भी दिल में धड़कता रहे। इतना कहते कहते उनकी नजर ललिता से मिली। दोनों जैसे ठहर गए। समय रुक गया। अनंतानंद ने प्रवचन बीच में ही छोड़ दिया और सीधे उसकी तरफ बढ़े। ललिता ने धीमे से पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राधे तुम आ गई। पल बहुत गहरा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। अचानक आसमान में बादल घिरा, बिजली चमकी और वहां एक साधु प्रकट हुआ, कुरंगनाथ। कुरंगनाथ नहीं चाहता था कि ये मिलन हो। उसे डर था कि अगर ये प्रेम फिर से जीवित हुआ तो लोग प्रेम को धर्म से ऊपर रखने लगेंगे और समाज की पुरानी जड़ सोच टूट जाएगी। उसने कहा, तुम्हारा प्रेम इस युग के नियमों के खिलाफ है। आज का समाज इसे न समझेगा, न स्वीकार करेगा। अनंतानंद ने शांत स्वर में कहा, प्रेम समाज का समझौता नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है। कुरंगनाथ ने कठोर स्वर में कहा, तो फिर आखिरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अगली पूर्णिमा तक ललिता आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें ढूंढेगी, न देखेगी न सुनेगी। अगर वो तुम्हें पहचान गई तो प्रेम जीत जाएगा, वरना तुम दोनों फिर युगों के लिए बिछड़ जाओगे। अनंतानंद चुप रह गए, लेकिन ललिता आगे बढ़ी और बोली, मुझे मंजूर है। पूर्णिमा नजदीक थी। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, प्रण लिया कि अब वो किसी को नहीं देखेगी जब तक उसकी आत्मा खुद उसे उसके कृष्ण तक न ले जाए। लोग हंसने लगे, नाटक है, आजकल की लड़कियों को बस ड्रामा करना आता है। लेकिन कुछ लोग आगे आए, हिम्मत रखो, अगर प्रेम सच्चा है तो जीत तुम्हारी होगी। उधर दूसरी तरफ अनंतानंद एक सुनसान गुफा में बैठे थे, गहरी ध्यान अवस्था में। होंठों पर बस एक ही शब्द था, राधे राधे। न वो कुछ खा रहे थे, न पानी पी रहे थे। उनके शिष्य घबरा गए, गुरुदेव ऐसे ही चलता रहा तो आपका शरीर साथ नहीं देगा। अनंतानंद ने आंखें खोली, हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मेरे प्राण शरीर में नहीं, राधे में बसते हैं। फिर उन्होंने साफ आदेश दिया, अगर ललिता मेरे बारे में पूछे तो ना मेरा चेहरा बताना, ना ये जगह। मैं भी देखना चाहता हूँ, क्या इस युग में भी वो मुझे सिर्फ आत्मा की पुकार से ढूंढ पाएगी। इधर ललिता आंखों पर पट्टी बांधे गांव गांव भटक रही थी। हर साधु से पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? कई लोग मना कर देते, कुछ ने झूठ बोलने की कोशिश भी की, मैं ही हूँ अनंतानंद। लेकिन ललिता का दिल धोखा नहीं खाता था। वो तुरंत पहचान लेती, नहीं, आपकी आवाज में वो बात नहीं है, वो शांति, वो धड़कन नहीं है। एक दिन एक साधु उसके सामने आया, उसकी आवाज बेहद मधुर थी, चेहरा तेज से भरा। उसने कहा, मैं ही अनंतानंद हूँ। ललिता एक पल को हिल गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने शांत होकर कहा, आप में तेज है, पर आप वो आत्मा नहीं है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। तब उस साधु का रूप बदल गया। वो कुरंगनाथ था। गुस्से में बोला, अब तक नहीं टूटी तू? आखिर किस प्रेम का सहारा है तुझे? ललिता ने ठहर कर जवाब दिया, मेरे प्रेम इस युग के नियमों से बड़ा है, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कुरंगनाथ क्रोधित होकर चला गया। कुछ देर बाद ललिता उस गुफा के पास पहुंची जहां अनंतानंद ध्यान में बैठे थे। उसे अंदर से अजीब सा कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई अपना बहुत पास हो। वो धीरे धीरे भीतर गई। सामने किसी की उपस्थिति का एहसास था, एक शांत, गहरा, तेज। ललिता आगे बढ़ी, अपनी बांसुरी उनके चरणों में रख दी और बोली, मैं आपको देख नहीं सकती, पर मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, क्या आप वही हैं? अनंतानंद ने बांसुरी उठाई, वही धुन बजाई, वही जो यमुना किनारे गूंजती थी, वही जो सपनों में आती थी। ललिता के होंठ कांप गए। फिर उन्होंने धीरे से उसकी आंखों की पट्टी खोली और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे आंखों से नहीं, आत्मा से पहचाना। दोनों की आंखों में आंसू थे,
जैसे जन्मों की दूरी आज खत्म हो रही हो। तब एक साधु वहां आया और बोला, तुम्हारा प्रेम तभी पूरा माना जाएगा जब समाज इसे स्वीकार करेगा, जब सबके सामने ये प्रेम पवित्र साबित होगा। ललिता ने तुरंत कहा, प्रेम को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। लेकिन अनंतानंद ने शांत स्वर में कहा, राधे, अब समय बदल गया है, लोग प्रेम को भूल चुके हैं। अगर हमें इसे जीना है तो दुनिया को समझाना भी होगा। उन्होंने उस साधु से पूछा, हमें क्या करना होगा? साधु बोला, राजसभा में चलो, राजा, पंडित और प्रजा सबके सामने अपने प्रेम को स्वीकार करो, साबित करो कि साधु और साध्वी भी प्रेम में बंधकर धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। अगले दिन दोनों राजसभा में पहुंचे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, क्या यह सच है कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य तोड़ा है? अनंतानंद ने सीधा जवाब दिया, महाराज, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैंने वासना नहीं अपनाई, मैंने प्रेम अपनाया है। सभा में खुसर पुसर होने लगी। उन्होंने आगे कहा, प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है। जब युगों पहले राधा और कृष्ण ने प्रेम किया था तब भी समाज ने सवाल उठाए थे, फिर भी उनका प्रेम अमर हो गया। ललिता भी आगे बढ़ी, मैंने इन्हें सिर्फ तन से नहीं, मन और आत्मा से चाहा है। मैंने आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें ढूंढा है, परीक्षा दी है। अगर ये प्रेम झूठा होता तो मैं हार जाती। फिर उसने सबको कुरंगनाथ की शर्त और अपनी परीक्षा के बारे में बताया। पूरी सभा शांत हो गई, सबकी नजरें राजा पर थीं। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे राधा कृष्ण की कहानी सुनाती थी। मैं उनसे पूछता था, अगर उनका प्रेम इतना सच्चा था तो विवाह क्यों नहीं हुआ? राजा की आवाज धीमी हो गई। मेरी माँ हर बार चुप हो जाती थी, शायद इसलिए कि उस समय समाज तैयार नहीं था। सभा में सन्नाटा छा गया। आज जाकर मुझे यह बात समझ में आ रही है कि विवाह तो समाज का नियम है पर प्रेम आत्मा का, इसीलिए मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। तब से प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी गई और कई युगों पश्चात राधा और कृष्ण का मिलन फिर से संपूर्ण रूप से हो पाया। दोस्तों, अब हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए तो एक पल का काम है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। धन्यवाद।